तो देखो भाई साहब, किसी ने क्या खूब लिखा है कि जमीन एक ही थी, किसी ने खोद कर खेत बना दिया और किसी ने कब्र। फर्क सिर्फ सोच का था। सब एक ही स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, सब एक जैसा पैदा भी होता है, लेकिन कुछ लोग आगे चलकर लाखपति, करोड़पति, अरबपति, बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है और कुछ लोग गरीब बन जाता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। देखो भाई साहब, जो गरीब इंसान होता है उसके लाइफ में जब छोटा मोटा तकलीफ आएगा, समस्या आएगा, तो उसे नुकाने का, उसके नीचे दबने का कोशिश करने लगता है। वो सोचने लगता है कि जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, भगवान मेरे ऊपर तकलीफ दे दिया है, भगवान हमको गिराना चाहता है। लेकिन जो अमीर माइंडसेट का जो आदमी होता है वो मुश्किल वक्त में रास्ता ढूंढता है, वो नया नया स्किल सीखता है, वो जो है भाई साहब बड़ा रिस्क लेता है, तब जाके वो बड़ा इंसान बन पाता है। एक सिंपल से एग्जांपल से समझाते हैं। अमिताभ बच्चन, जिसे आज दुनिया का महानायक कहा जाता है, एक समय था जब उसके ऊपर 90 करोड़ का कर्ज था। वो कर्ज में पूरी तरह से डूब गया था। उस पर जो है 55 मुकदमा चलता था। उसको जीने का मतलब सहारा छीन गया था। सोचो, अगर आम इंसान होता उस वक्त में तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता, वो फांसी लगा लेता या तो कहीं डूब के मर जाता। एक बार धीरू भाई अंबानी, जिसका आज रिलायंस इंडस्ट्री इतना बड़ा कंपनी है, धीरू भाई अंबानी अमिताभ बच्चन के पास आया और इसका जिद और जुनून को देखकर उसको बोला कि भाई साहब, आपको जितना पैसा का ज़रूरत है उतना ले लो और बाद में धीरे धीरे करके लौटा देना। तो उस टाइम जो है अमिताभ बच्चन जी ने बोले कि नहीं, अभी हमको पैसा का ज़रूरत नहीं है, जिस टाइम हमको पैसा का ज़रूरत पड़ेगा ऑफकोर्स आपसे मांग लेंगे। अभी मेरा रिस्क लेने का टाइम है, अभी हमको मेहनत करने का टाइम है, अभी मेहनत करने दीजिए। और मेहनत करके फिर से देखो भाई साहब, आज केबीसी बना दिया। आज देखो कितना करोड़ का, अरबों का वो मतलब प्रॉपर्टी को खड़ा कर दिया। फर्क किसका है? सिर्फ सोच का। तो गरीब इंसान जो होता है, बीबी, गर्लफ्रेंड, दुनिया धरती में उलझ के रह जाता है। लेकिन जो बड़ा इंसान होता है, जो रिच माइंडसेट का इंसान होता है, वो बड़ा रिस्क लेता है और आगे चल के वो बड़ा आदमी बनता है। इस दुनिया संसार में जो भी बड़ा इंसान बना है, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अब्राहम लिंकन हो, या तो जो भी कुछ हो, बड़ा कोई मतलब क्रिकेटर हो, बड़ा खिलाड़ी हो, जो भी आज दुनिया में चांद की तरह, सितारा की तरह चमक रहा है, एक समय ऐसा था जो अपने लाइफ में बड़ा सा रिस्क लिया था। घर द्वार, दुनिया धरती, जीएफ बीएफ सबको त्याग के, छोड़ के वो काफ़ी सारा मेहनत किया था, तब जाके आज उस मुकाम पर वो खड़ा है और आज इतना पैसा कमा रहा है और आज दुनिया संसार में उसका नेम है और उसका फेम है। तो भाई साहब, फर्क सिर्फ सोच का होता है। जिस दिन आप अपना सोच को बदल दोगे ना, आपका किस्मत भी उसी दिन बदलना शुरू हो जाएगी। मेहनत ही आपकी किस्मत को लिखती है। देखो यार, हमारा दिमाग को भगवान ने इस तरह से बनाया है कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बन जाते हो। देखो यार, इस पर जो है स्वामी विवेकानंद जी भी ने एक बहुत सुंदर बात बोले हैं कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बनते हो। अगर खुद को कमज़ोर सोचोगे तो कमज़ोर बन जाओगे, अगर आप खुद को शक्तिशाली सोचोगे तो शक्तिशाली बन जाओगे। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इमेजिनेशन में और रियलिटी में फ़र्क नहीं समझता है। अगर आप खुद के बारे में डेली नेगेटिव बोलते हो, नेगेटिव सोचते हो कि मैं गरीब घर से हूँ, कमज़ोर घर से हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो भाई साहब आप सच में कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपका शरीर जो है उसी तरह का केमिकल, उसी तरह का हार्मोन रिलीज करने के लिए स्टार्ट कर देता है, जिससे आपको टूटा हुआ, हारा हुआ फील होने लगता है। एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझो, आपको समझ में आ जाएगा। किसी दिन सुबह उठना और जिस दिन आप लेट से उठे हो या फिर आपको हल्का फुल्का सर्दी बुखार है, उस दिन सोचना लगातार 20 से 25 मिनट कि यार आज मेरा तबीयत खराब हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है, वैसे नहीं लग रहा है। देखना आपका पूरा शरीर दर्द करने लगेगा, आपका बदन पूरा सुस्त हो जाएगा, आपका शरीर पूरा गर्म हो जाएगा, आपको जोड़ों से आपका तबीयत खराब हो जाएगा, आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन वही अगले बार कभी हल्का फुल्का सर्दी बुखार पकड़े, उस दिन सुबह उठना और एक एंटीबायोटिक दवा खाना, स्कूल कॉलेज काम करने के लिए हंसी खुशी से चले जाना। देखना शाम तक जब लौटोगे ना, पूरा स्वस्थ होकर लौटोगे। तो देखो भाई साहब, जैसा आप सोचते हो उसी तरह का केमिकल, उसी तरह का हार्मोन आपका शरीर डेवलप कर देता है और आपको वैसा ही फील होता है। इसीलिए खुद के बारे में, ना दुनिया के बारे में, ना धरती के बारे में, ना नेगेटिव बोलो, ना नेगेटिव सोचो। तुम सोचो कि हम खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या ऐसा करें जिससे मेरा जीवन बदल जाए। इस तरह का सोच जिस दिन अपने दिमाग में बो दोगे ना, इस तरह का बीज जिस दिन अपने दिमाग में डाल दोगे ना, तो आपको अमीर बनने से, आपको एक अलग इंसान बनने से इस दुनिया संसार में कोई नहीं रोक सकता है। एक फिल्म का डायलॉग है कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपसे मिलाने में, आपसे जुटाने में लग जाती है। जिस दिन आप दृढ़ संकल्प कर लेते हो ना, कुछ बनना है, कुछ उखाड़ना है, दुनिया संसार में कुछ अलग छाप छोड़ना है, उस दिन भगवान आपके लाइफ में छोटा मोटा चैलेंजेस भेजने के लिए स्टार्ट कर देता है। और वो चैलेंज भेज भेज के भगवान आपको मजबूत बनाना चाहता है। और जब आप मजबूत बन जाते हो तो
तब जाके उस मुकाम तक आप पहुंच पाते हो। कई सारे जो लोग हैं बड़ा सपना तो देखता है, लेकिन शुरुआती में छोटा मोटा तकलीफ आने के लिए जब स्टार्ट कर देता है तो वो इंसान डरने लगता है, फिर उस चीज़ को बीच में ही छोड़ के और वहाँ से भाग जाता है, फिर उसका सपना नहीं पूरा होता है। एक समय की बात है, एक इंसान था, बहुत तप किया, बहुत प्रार्थना किया, भगवान जी प्रकट हुए। भगवान जी ने बोला कि मांग बेटा तुझे क्या चाहिए। तो उस इंसान ने बोला कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपना जो है जहाँ आप रहते हो जन्नत में, वहाँ का मुझे टूर करा दो, वहाँ एक बार हमको घुमा दो। भगवान बोला इतनी सी इच्छा, चलो तथास्तु। भगवान ने उसको लेते गया, उसका जो टूर गाइडेंस था उसको बोला कि ये बच्चा बहुत मेहनत किया, बहुत तप किया, इसको जाओ पूरा जन्नत को घुमा दो। उसका टूर गाइडेंस उस बच्चा को घुमाने के लिए ले गया। उस बच्चा आगे गया तो देखा सुंदर सुंदर सा फूल था, सुंदर सुंदर सा बगीचा था, चारों तरफ पंछी चहचहा रहा था, बड़ा सुकून लग रहा था। थोड़ी दूर गया, बच्चा ने देखा कि यह ढेर सारा गिफ्ट जो है पैक होके पड़ा हुआ है। बच्चा से रहा नहीं गया, टूर गाइडेंस से पूछ दिया कि इतना सारा गिफ्ट यहाँ क्यों पड़ा है। तो टूर गाइडेंस ने कहा कि ये गिफ्ट उनके लिए पैक किया गया था जिसने भगवान से कुछ मांगा था। फिर इस बच्चा ने पूछा कि तो फिर इस गिफ्ट उसके तक पहुंचाया क्यों नहीं गया। तो उस टूर गाइडेंस ने बोला कि जब तक पहुंचाने का बारी आया तब तक उस इंसान ने अपना सोच ही बदल लिया, उसने मना ही कर दिया, इसलिए ये गिफ्ट यहीं पैक होके रह गया है। तो देखो भाई साहब, आप भी देखते होंगे जब आप अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, मीशो पर किसी भी चीज़ को ऑर्डर करते हो तो क्या होता है कि वो पैकिंग होने के लिए स्टार्ट हो जाता है, डिलीवरी होने में 2, 4, 10 दिन का टाइम लेता है, लेकिन उससे पहले अगर आप कैंसिल कर देते हो तो वो गिफ्ट पैक होके वहीं रह जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब आप भगवान से कुछ मांगते हो, प्रार्थना करते हो, तो भगवान आपके लाइफ में देना चाहता है, आपके तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन उससे पहले आपके लाइफ में बड़ा बड़ा चैलेंजेज भेजता है, बड़ा बड़ा चुनौती भेजता है, ताकि पहले इस चुनौती से तुम लड़ो, मजबूत बनो, उसके बाद आपको भाई साहब जो आपने मांगा है उससे आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से जो इंसान बीच में डर जाता है, बीच में छोड़ देता है, वैसे इंसान कुछ नहीं कर पाता है और उसको भागने का आदत लग जाता है। तो भाई साहब इतना ही कहेंगे कि अगर आप जिस दिन आप अपना सोच को बदलोगे ना, उसी दिन से आपका ज़िंदगी बदलना स्टार्ट हो जाएगी। डेली सुबह उठो, सबसे पहले मेडिटेशन करो, भगवान का नाम लिया करो, भगवान को शुक्रिया अदा किया करो, वहाँ से उठने के बाद थोड़ा गर्म पानी पिया करो, एक्सरसाइज किया करो और डेली अपना काम में व्यस्त रहो, मस्त रहो। फिर देखना जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो एक ना एक दिन आप जरूर पहुँचोगे।